मम्मी पापा और मेरा सब्सक्राइबर का मम्मी पापा, बेटी भाई बहन सब। मेरा बेटी को खिलाएगा। Guys, सेवा जुथाई खुलम जरी कार्डोम, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। माय मॉम कॉल मी चुनू एंड माय डैड कॉल मी माँ, दोनों मिला के चुम्मा। वैसे मैं दिफू आई हुई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं पहली बार LST इंटरप्राइज में मैं काम कर रही हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जो यहाँ का प्रोड्यूसर है ना, मिडिल क्लास का लड़का आज इतना बड़ा आदमी है और हम सभी के पास 24 आवर्स होता है और हम 24 आवर्स में क्या करते हैं, 4-5 घंटा काम करते उसके बाद पूरा रेस्ट। पर वो एक ऐसा इंसान है जो कभी रेस्ट नहीं लेता, जो रात को देर से सोता है, सुबह जल्दी उठता है और अपना जो कीमती टाइम होता है ना वो हमेशा अपना काम पे यूज़ करता है। तो वही बात है, तो मैं भी उनके जैसा बनना चाहती हूँ। और अभी हम लोग जाने वाले हैं बेलूघाट, हमारा शूटिंग होएगा वहाँ पे और हमारा टीम पूरा रेडी है और अपना जो कैमरा वैमरा है सब कार के अंदर डाल रहा है, जो बोलेरो के अंदर डाल रहे हैं। और ये जो जगह देख सकते हो आप लोग, इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना, मतलब क्या ही बोलूँ आप लोगों को। पूरा माउंटेन के बीच में हम लोग हैं और इतना प्यारा हमारा टीम है और वहाँ पे पिकनिक भी होने वाला है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश और पहली बार वैसे ये सब आप लोगों को मैं दिखाती हूँ यहाँ पे कौन कौन है। तो ये आपका नाम बता दीजिए। कनक बोर्डोलोय। और आप हो गया, जब से LST शुरू हुआ है तब से मैं काम कर रहा हूँ। तो आप LST में क्या काम करते हो ये भी बता दो सबको। LST में मैं कोरियोग्राफर करता हूँ। कोरियोग्राफर, LST का मैनेजर भी है। विस्मोहान से सबसे फेमस सिंगर हमारा कार्बी आंगलोंग का, जो खुद लिरिक्स भी लिखता है और खुद गाना भी गाता है और बहुत कुछ करते हैं, मतलब उनका बहुत बिजी रहता है अपने लाइफ पे। वही बात है। आप नांगली क्या लद्दाख सीखे दो। बहुत प्यारा हंसी है आपका हंसी में तो मैं फिदा हो गई। सुपर बाइक को ना बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि मुझे दिफू आना पड़ा और मैं अपनी सुपर बाइक को दिफू तक ला नहीं सकती और ये मुझे बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जब भी घर जाऊँगी, क्योंकि मुझे घर तो जाना ही है, घर जाने के बाद मैं अपने सुपर बाइक के साथ ज़रूर वीडियो बनाऊँगी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं अभी भी मिस भी कर रही हूँ अपने सुपर बाइक को। क्या करूँ यार, दिल टूट गया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं शूटिंग पे लिए आई हूँ और शूटिंग पे सुपर बाइक को लाना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा क्योंकि उसको लेके जाना कहीं पर रखना तो नहीं, तो घर पर जाके अच्छा से वीडियो बनाएंगे। और भैया सुपर बाइक को मिस कर रही हूँ और आप लोग भी मिस कर रही हो ना, कमेंट पे बताओ। मैं अपने मम्मी पापा को भी मिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे मतलब वहाँ पे जाके खाना वाना सब बनने वाला है ना, तो ये सब पूरा तैयार कर लिया है और सबको हंसी आ रहा है मेरे ऊपर क्योंकि मैं आगे से बक बक किए जा रही हूँ। हम लोग जाने के लिए तैयार है। वैसे कितना घंटा वेट करवाया ना आपने, मतलब मान गया, मतलब और जितना सामान है सब कुछ यहाँ पे भरा रहा है और मैं भी एकदम तैयार हूँ और मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ वीरू, मुझे बोलो ही मत, मतलब क्या हो गया। और इतना गर्मी में ना पसीना ना नॉन स्टॉप निकल रहा है और सोचो मेकअप के बाद में कितना निकल रहा है। हम लोगों को जिस लोकेशन पे जाना था वो बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुका है, अभी 20 किलोमीटर बाकी है। और वैसे वहाँ पे जाके पिकनिक होने वाला है ना, इसीलिए कुछ सामान तो लेना पड़ेगा क्योंकि पिकनिक पे तो हम लोग को कुछ खाना तो पड़ेगा ना। ऐसे पोर्क ले रहा है, वैसे पोर्क तो मैं नहीं खाती, तो मेरे लिए चिकन भी लेगा। गाना गा रहे आप लोग, कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना यार। आप लोग हमेशा मुझसे ऐसे ही प्यार करेंगे, ऐसे ही सपोर्ट करेंगे और मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ। नागालैंड से इतना लोग मुझसे प्यार करते हैं। जब कहते हैं ना कि लव फ्रॉम अरुणाचल, लव फ्रॉम नागालैंड, लव फ्रॉम मणिपुर, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है। तो मणिपुरी से हर कोई मुझे बोलता है कि चीज़ें ना मणिपुरी का हाई लाइट पर हाई नहीं है। खुरम सरी नोई ना एक सपोर्ट तो उबरी से या और नुआई जे अदुगा आई बुई सुमाइना सपोर्ट तो व्यू ए सुमाइना सपोर्ट तो उबरी ए या मन नुआई। और ये क्या कर रहा है गाइस, मैं आज आप लोगों को एक इंसान से मिलाना चाहती हूं जो इस दुनिया का सबसे कंजूस इंसान है। इतना सारा टीम को छोड़ के वो ऊपर में जाके अकेला खा रहा था। इतना कंजूसी कहां से खा लो, इतना कंजूसी कहां से सीखा आपने, बोलो। चलो शूटिंग के लिए जा रहा है और मेरा कॉस्ट्यूम देख सकते हो। ऐसा मैंने पहना है, पहली बार नहीं, बहुत बार पहना, लेकिन ऐसा डिजाइन का पहली बार पहना है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे ना माना जाता है वाटरफॉल जहाँ भी होता है, माउंटेन जहाँ भी होता है, ये भगवान का दिया हुआ देन होता है। तो मैं ना आज वाटरफॉल से मन से प्रार्थना करूंगी और इस माउंटेन से मैं मन से प्रार्थना करूंगी कि मेरा मम्मी पापा और मेरा सब्सक्राइबर का मम्मी पापा, बेटी भाई बहन सबका जीवन बहुत ज़्यादा लंबा हो, सब सक्सेसफुल इंसान बने और सब अच्छा आदमी बने। तो ऐसे मुझसे भी प्यार करते रहना चाहिए। आप लोग खूबसूरती को ढूंढते हो और ढूंढते ढूंढते काफ़ी जगह चले जाते हो, लेकिन खूबसूरती क्या है बताए? हम लोग जो पानी पीते पानी है, बनाना का ट्री है और ये पेड़ पौधा जो
दूसरी है, क्योंकि हम लोग जब गाँव में देखते हैं बम्बू इतनी खूबसूरत नहीं लगता, जब ये सब दूसरे देश में आते तब पता चलता है। इसीलिए खूबसूरत नजर से देखेंगे तो सब कुछ खूबसूरत लगता है। मैं बहुत ज्यादा কেনেকা লাগি আছে? মোৰ बहुत भय लगी আছে। पता है आगे से यहाँ पे स्लिप खा के 2-3 बार गिर चुकी हूँ मैं। इतना ज़्यादा डर लग रहा है, और जो इस पार पे बैठा हुआ है ना वो बीच में गिर गया था स्लिप खा के, इसलिए मैंने बोला वहाँ पे तो डर गया मैं, क्योंकि ऐसा जगह से बहुत लोग गिर जाता है ना, तो बहुत रिस्की है। वैसे कल मैं इतना ज़्यादा थक गई थी तो मैं अपना व्लॉगिंग जो था मैं कंटिन्यू नहीं कर पाए। और वैसे अभी हम लोग आए हैं लांगवुकू में, बहुत खूबसूरत जगह है। मतलब ना बहुत ज़्यादा गर्मी दे रहा है बाहर, लेकिन यहाँ पे आते हैं यहाँ का हवा जो है ना इतना फ्रेश है, और यहाँ पे लोग लोग घूमने के लिए आते हैं ज़्यादातर, लेकिन ज़्यादा इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो रास्ते भी देखो आप लोग इतना ज़्यादा खाली है। तो यहाँ पे हमारा शूटिंग होगा, अभी मेकअप शुरू होने वाला है, तो मैं इतना ज़्यादा खुश, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे। वैसे अभी हम लोग मैं पहुँच चुकी हूँ लांगवुकू पे, और हमारा टीम भी हमारे साथ में है, और इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना, क्या ही बोलूँ, मतलब जितना बोलूँ कम लगता है। क्योंकि हम एक साल पहले आए थे, क्योंकि मेरा शूटिंग था, लेकिन उस टाइम पे ना ऊपर में शूटिंग हुआ था, तो यहाँ तक मैं आई नहीं थी। तो पहली बार आई हूँ ना, बहुत ज़्यादा खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। चारों ओर इतना खूबसूरत वादियाँ, क्या ही बोलूँ यार। फिर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। Nandini malah मेरा बेटी को खिलाएगा। सर को खिलाओ, Thank you very much to each and everyone organizing such a beautiful party. वैसे शूटिंग तो पूरा खत्म हो चुका है ना। स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि जो प्रोड्यूसर है हमारा अपना लाइफ में किस तरीके से स्ट्रगल करके आज इस मुकाम तक है, इतना सारा अवार्ड उन्होंने अचीव किया, तो कैसे किया सब कुछ मैं दिखाऊंगी। तो चलो अभी उनका घर पे चलते हैं, उसके बाद उनसे बात करवाते हैं। वैसे तब से लेके अब तक का जर्नी उनका कैसा था, और इतना सारा अवार्ड उन्हें कैसा मिला, मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। तो इसके बारे में मैं बोल रही थी, यही है मेरा बड़ा पप्पा है। कुछ बातें आपसे पूछना है मुझे। आपने इतना सारा जो अपना बचपन से लेके अभी तक इतने स्ट्रगल किया ना, उसके पीछे बहुत सारा बातें हैं जो मेरा जितना सब्सक्राइबर है और मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। आपके जैसे ही मेहनती बनना चाहती हूँ, और मेहनती बनने के लिए 2-3 टिप्स हमको लेना पड़ेगा। तो चलो बातें करते हैं। तो 2004 से तो एक्टिव है जर्नलिस्ट। अच्छा, जर्नलिस्ट फर्स्ट शुरू किया मैंने 1990 में। 1990 तो बीच में छोड़ दिया। अच्छा तो 2004 से तो पूरा एक्टिव हो गया। अच्छा। तो जर्नलिस्ट से लेके हम सोशल वर्क भी करता है, एक एकेडमिशियन भी है, ऐसा है। वैसे आपका अभी कंडीशन इतना ज़्यादा अच्छा है, क्या बचपन से आपका ऐसे ही लाइफस्टाइल रहा, या कैसे शुरू किया था आपने? शुरू तो ऐसा है, मैं इकोनॉमिकली बहुत बुरा था, तो मैं खुद से पढ़ा हूँ। फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ा, भाई को भी पढ़ाना पड़ा। तो साइमल्टेनियसली मैंने जो फर्स्ट पढ़ाई कर रहा था, तो फैमिली भी सपोर्ट कर रहा था, हम फैमिली को भी सपोर्ट दे रहा है, और हम पढ़ाई भी नहीं छोड़ा। मतलब तो अपना खुद का कमाई से अपने जब से पढ़ाई स्टार्ट किया, सब अपना कमाई से आपने अपना कमाई से पढ़ाई कंप्लीट किया है। स्टूडेंट का लाइफ में भी, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी इन्वॉल्व था। उसका बाद ऑटोनॉमी मूवमेंट में भी हम साथ दिया। अच्छा। तो मेरा मन तो ऐसा है कि सोसाइटी के लिए, अपना सोसाइटी, क्योंकि हम लोग का जो ट्राइब्स है बहुत बैकवर्ड है, सोसाइटी के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, क्योंकि हमें अपना के लिए तो सभी जी सकता है। जैसे मांग के भी, दूसरा से मांग के भी, सड़क पे सो के भी हम लोग अपना पेट तो भर सकता है, लेकिन दूसरा को, अपना सोसाइटी को वो कंट्रीब्यूशन करना, वो ऐसा आदमी बहुत कम है। तो इसीलिए हमको भी ये करना है, ये सोच से हम डेडिकेटली, मैंने टायरलेसली मल्टीटास्किंग सब किया मैं। अच्छा, वैसे आपने जब स्टार्ट किया, और लोग कहते हैं ना कि हम जब कुछ काम करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो पीछे बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, उनका सामना करके हम लोग को आगे बढ़ना पड़ता है ना। तो आपका लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ था क्या? हुआ था नहीं, बहुत एक नंबर तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बहुत गुजरना पड़ा। अच्छा। तो जेलेसी भी होता है। अच्छा। तो लेग पुलिंग होता है, मच लगिंग होता है, वो सब से भी
बहुत सामना करना झेलना पड़ा है, सामना करना पड़ा, अच्छा। वही है। और छोड़ा ना। हिम्मत तो हम कभी छोड़ता नहीं। और अभी आप फिलहाल क्या क्या कर रहे हो, ये सब भी हम जानना चाहते फिलहाल अभी हम लैंग्वेज के लिए तो मैंने बहुत किया है। हैं। तो कर्बी लैंग्वेज को कुछ नहीं था, वो मेरा बहुत ऊंचाई यूनिवर्सिटी तक लेके गया। अच्छा। MIL किया है, क्लास 9, 10, 11, 12 में भी हुआ कर्बी। अभी MIL ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया यूनिवर्सिटी में, 2 यूनिवर्सिटी में, असम यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में भी हुआ है। और अभी और बहुत कुछ डेवलप कराना है, और मैं एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ यूनिवर्सिटी का। अच्छा। और मैं इंचार्ज अभी डायरेक्टर सेंटर फॉर स्टडीज इन कर्बी लैंग्वेज एंड कल्चर, वही है। और जो आप फिल्म के लाइन में भी आए हो, आप इतना सारा काम करते हो, उसके बाद जो हमारा कर्बी का जो फिल्म इंडस्ट्री आप उसको भी बढ़ावा दे रहे हो, मतलब आपका अंदर में ये सब इतना सारा जो आप करते हो, कैसा मतलब हौसला आता है, आप कैसा मतलब वो सब मैनेज करते हो? वो भी एक, मैं कर्बी वो फिल्म जो वो लाइन में जा रहा है, वो एक तो हम लोग का सोसाइटी को एक तो चेंज करने के लिए हमें कोई लाइन चुना है एक तो, क्योंकि पब्लिक को पहुंचने टू द ग्रास रूट लेवल तक वो माध्यम बहुत अच्छा है। इसे ये माध्यम से हमको मैसेज देना है, और आदमी को जितना हो सके, कल्चर साइड हो, लैंग्वेज साइड हो, सिविल सोसाइटी का हो, अपने ऊपर ऐसा एक तो मैसेज दे के आदमी को चेंज करना है। मतलब आपके जैसा बनने के लिए अभी हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, कुछ दे एक दीजिए। नंबर तो है सेल्फलेसली, पूरा डेडिकेशन के साथ, पॉसिबल के कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, दिल से करना है, एकदम फुल एफर्ट देके करना है। अच्छा, देख ही रहे हो। और तो आप लोगों के सामने है, और आप लोगों से बात भी करवाया, इतना ज़्यादा स्ट्रगल का अपना लाइफ पे, जब बच्चे लोग एक साथ घूमा करते थे, जब मतलब अपना दोस्तों के साथ बातचीत करके मस्ती करते थे, पर उस टाइम पे जो हमारा प्रेशर है वो इतना सारा काम करते थे, अपना पढ़ाई खुद से करवा रहा था, उसके बाद घर चलाना पड़ा, इतना ज़्यादा मेहनत की वजह से आज देख सकते हो। इसीलिए मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होता, इसीलिए आप लोग भी मेहनत करो, मैं भी फुल मेहनत करूँगी, और सबको पेशार के जैसा बनना है। ठीक है। सबको थैंक यू सो मच।